हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2। क्या दे रखा, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म एट्थ टर्म का सम 24 है। सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। ठीक है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। पहला थ्री टर्म्स लाके दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ में हम लोग का टर्म मीन्स एन है ना, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो पहले मैं फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन डी सॉल्व करने पे क्या होगा, ए प्लस फोर माइनस वन मीन्स थ्री इंटू डी, थ्री डी ये है फोर्थ टर्म। देन एट्थ टर्म मतलब ए एट। ठीक है, आप एन का बदले में एट लगवा लेना है और इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ए प्लस एट माइनस वन मीन्स सेवन डी। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ टर्म का। ठीक है, सिक्स टर्म ए सिक्स, दैट मीन्स ए प्लस एन का वैल्यू अभी सिक्स होगा, सिक्स माइनस वन डी इज इक्वल ए प्लस सिक्स माइनस वन मीन्स फाइव डी। ठीक, अब टेंथ टर्म, ये जो टेंथ टर्म है दैट मीन्स ए टेन लेने पे ए तो ए ही है, एन मीन्स अब टेन होगा माइनस वन डी, दैट इज ए प्लस टेन माइनस वन मीन्स नाइन डी। तो आप सब वैल्यू रेडी है भाई। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। तो नाउ क्या लिखेंगे, ए फोर प्लस ए एट करने पे क्या होगा, 24 होगा, है ना, 24 होगा। और बच्चों ए फोर का वैल्यू क्या लगाया, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ए प्लस थ्री डी प्लस ए एट का वैल्यू क्या है बच्चों, ए प्लस सेवन डी, ए प्लस सेवन डी बराबर 24। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है, ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए, थ्री डी प्लस सेवन डी मीन्स टेन डी इज इक्वल 24। सॉरी, ए फोर मीन्स ए प्लस थ्री डी है ना, ए प्लस थ्री डी है, मैंने लिख लिया। ए एट मीन्स ए प्लस सेवन डी, तो एट मीन्स ए प्लस सेवन डी, ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए, थ्री डी प्लस सेवन डी, थ्री प्लस सेवन टेन डी। अब देखो यहाँ में रिड्यूस टू से डिवाइड दे देने से क्या होगा, टू से टू कैंसिल आउट होने से ए आया, टू से टेन को डिवाइड करने पे फाइव मिला, एंड टू से 24 को डिवाइड करने पे 12 मिला। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम टू सेम। अब फिर क्या कहा, सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेन टर्म, सिक्स टर्म एंड टेन टर्म का सम। तो मैं इसको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ऑल्सो ए सिक्स प्लस ए टेन इज इक्वल टू 44। ओके, ए सिक्स क्या है, ए सिक्स का वैल्यू ए प्लस फाइव डी, तो यहाँ पे ए प्लस फाइव डी, ए टेन डी है प्लस ए टेन, ए टेन का वैल्यू क्या है, ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी बराबर 44। ओके, तो यहाँ में भी ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए, फाइव डी प्लस नाइन डी क्या होगा, 14 डी इज इक्वल 44। यहाँ में भी टू से डिवाइड करना पॉसिबल है, तो यहाँ पे टू से डिवाइड करने पे क्या होगा, टू से टू कैंसिल आउट, ए प्लस टू से 14 को डिवाइड देने पे 7 एंड 44 को डिवाइड देने पे 22। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब कर देंगे हम लोग एलिमिनेशन। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, ये रहा इक्वेशन 2। ठीक है, ए प्लस सेवन डी बराबर 22 इक्वेशन सेकंड, और यह फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस फाइव डी इज इक्वल 12 इक्वेशन फर्स्ट। माइनस कर देने पे ऐसे ए कैंसिल आउट, सेवन डी माइनस फाइव डी ट्वाइस ऑफ डी,
2 माइनस 2 0 1, और 2 से 10 को डिवाइड करने पे डी का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, डी आया 5। अब डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करने पे ए भी हो जाएगा। तो क्या लिखना है, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 5 डी इक्वल टू 12, ए प्लस 5 डी इज इक्वल 12। ए तो ए है 5, डी मीन्स 5, 12, 5 5 ज़ा 25, 12 और प्लस 25, राइट हैंड साइड पे आने पे माइनस का 25, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 25 माइनस मतलब 13, लेकिन माइनस किया सो ग्रेटर का साइन। ठीक है, तो आएगा वैल्यू मिला माइनस का 13। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, पहला 3 टर्म्स लाना है। ठीक है, तो यहाँ में क्या आया, डी मतलब +5, ए मीन्स -13। ठीक है, तो मैं यहाँ में लिखता हूँ, ए क्या आया, फर्स्ट 3 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म -13, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस डी, डी मतलब +5 होके जाना है, +5, तो माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 5 मीन्स 8 और ग्रेटर का साइन। फिर थर्ड टर्म मतलब फिर -8 + 5, तो आया माइनस का 3। ठीक है, ऐसी तो है ना। एपी मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब ए -13, डी है +5 मतलब प्लस होके जाना है, तो -13 के साथ 5 प्लस करने पे माइनस प्लस माइनस -8, फिर +5 करने पे क्या होगा, -3 होगा। ये तो है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। और क्या कहा भाई इसमें, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब क्या है, 1995 में उसने काम करना शुरू किया और उसका जो एनुअल सैलरी, साल भर का जो सैलरी है वो 5,000 है। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, देन हर साल में 200 उसको इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ते गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 5,000 से, कितना इंक्रीज होते जाएगा हर साल, ₹200। दैट मीन्स देखो फर्स्ट टर्म 5,000 है और डिफरेंस जो +200 है ना, सीधे सीधी बात। 5,000 से स्टार्ट किया और 200 बढ़ते रहेगा हर साल में। अच्छा, क्वेश्चन में कहा, इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन सा साल में उसका सैलरी जो 7,000 होगा। तो जो हमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो स्टार्ट किया 5,000 से, देन +200, तो क्या होगा 5,200, देन क्या होगा +200 मीन्स 5,400, ऐसे होते 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 आखिर में उसका 7,000 कौन सा साल में होगा। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये nth ईयर है ना, लास्ट टर्म। तो क्या है, हमें सिंपली सा बात है, ए होगा 5,000, डी क्या होगा 200 एंड 7,000 जो वो an है। ओके, जो टर्म मालूम नहीं है वो an, तो सीधा सीधी है भाई, an इज इक्वल टू 7,000, और an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 d इज इक्वल 7,000। a मीन्स क्या है 5,000, n लाना है और d है 200। ठीक है, ये 7,000 होगा। अब 5,000 को माइनस कराने से क्या होगा, 7,000 माइनस 5,000। ठीक है, तो n-1, 7,000 माइनस 5,000 मीन्स 2,000, और ये 200 इंटू पे है वो डिवाइड होके आया, 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 20 को कैंसिल करने पे 10, तो n इजिकल क्या होगा 10, और ये -1 आके प्लस। ओके, तो ये -1 जगह प्लस हो गया,
10 तो 10 है और ये -1 प्लस में आया, तो n निकल के आया 11। ठीक है, मतलब तो इससे रिजल्ट क्या निकला, 5000 से स्टार्ट किया था, 200 इंक्रीज होते होते 7000 में जाके स्टॉप, 7000 में जाके स्टॉप हुआ। अब क्वेश्चन में ये कहा कि उसका सैलरी 5000 से शुरू हुआ, हर साल में 200 रुपया बढ़ते गया, तो भाई 7000 जो होगा वो कौन सा साल में होगा। तो देखो nth ईयर, तो n क्या आया, 11 ही तो आया, क्योंकि ये जो n है किसके लिए, 7000 के लिए n है, मतलब 7000 का पोजीशन 11th में है, दैट मीन्स 11th ईयर। तो इन व्हिच ईयर डिड ही सैलरी, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1995, और 11th ईयर का बाद में उसका सैलरी ये होगा। दैट मीन्स आपको 1995 के साथ में ये जो 11th ईयर है उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, ऐड नहीं करने से भी हो जाएगा। व्हिच ईयर कहा था, इसका जवाब होगा आफ्टर एट 11th ईयर his salary will be 7000। ठीक है, ये जो 7000 सैलरी है कौन सा साल, मतलब आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, या फिर एट 11 ईयर्स। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें क्या दे रखा, रामकली सेव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम है, सिमिलर है। क्या कहा, रामकली सेव्ड ₹5000 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। क्या कहा, रामकली का सेविंग जो है फर्स्ट वीक में, किसी एक साल का पहला वीक में 5 रुपया का सेविंग से स्टार्ट किया, 5 रुपये मतलब 5 रुपये, और देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75, और देन हर हफ्ते में 1.75 रुपये इंक्रीज करते गया। दैट मीन्स क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 5, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ए होगा, और इंक्रीज कितना होके जा रहा है भाई 1.75, दैट मीन्स डी होगा 1.75। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इफ़ इन द nth वीक सेविंग बिकम्स ₹20.75, nth वीक मीन्स या तो 15th वीक या फिर 17th वीक, फिलहाल मालूम नहीं है इसलिए nth वीक, किसी nth वीक में मतलब कुछ हफ्ते बाद उसका सेविंग्स जो ₹20.75 हो गया, देन फाइंड n, मतलब तो फिर तो ये nth वीक मीन्स क्या है, an। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, स्टार्ट किया 5 रुपये से, दैट मीन्स इसका बात तो ऐसे होगा ना, स्टार्टिंग हुआ ₹5 से और देन 1.75 इंक्रीज, तो 1.75 अगर 5 के साथ प्लस कर दिया जाए तो 6.75, ऐसे होते 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 उसका आखिर में जाके 20.75 का सेविंग्स हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि n का वैल्यू लाना है, ये nth वीक में उसका सेविंग्स ये, दैट मीन्स ये है आपका nth वीक, दैट इज an। तो n क्या होगा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 5 a है ना, d मतलब 1.75 का इंक्रीज हो रहा है, और an इजिकल 20.75। तो देखो ये सब क्वेश्चन जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन है वो सब में आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या है, सारे बच्चों को मालूम हो ही गया होगा अभी, n-1 d इजिकल 20.75, a का वैल्यू क्या है 5, n लाना है, d 1.75 इजिकल 20.75, कोई बात नहीं। अब n-1 1.75 20.75 माइनस, ये 5 माइनस होगा है कि नहीं, देन n-1 1.75 माइनस करने पे क्या निकलेगा, 20 - 5 मीन्स 15.75। ओके, अब n-1 ये जो 1.75 इंटू पे है वो डिवाइड होके आएगा यहाँ पे किसका नीचे 15.75 का। अब जो आपको मालूम है डिवाइड होने पे क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल माइनस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 डेसिमल है,
डिनोमिनेटर में भी 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल माइनस हो जाएगा, मतलब आप डायरेक्टली ही डेसिमल को रिप्लेस कर सकते हो। ये है 25, ठीक है। अब 5 से कैंसिल करने से, क्योंकि द नंबर एंडिंग विथ 5 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो दोनों नंबर का एंडिंग में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25। तो यहाँ में क्या आया 315/35, फिर एंडिंग विथ 5, तो फिर 5 से कैंसिलेशन होगा। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 15 बच गया, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आप क्या आया 63/7। तो 7 से 63 को डिवाइड देने पे क्या होगा 7 9 जा 63। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको वीडियो का लेंथ को शॉर्ट करने के लिए सीधा सीधी सॉल्व करके दिखा दिया, आपको नीचे नीचे ही दिखाना है, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल क्या है n-1 = 9 है ना, n-1 = 9, और ये n = 1 जाके 9 के साथ प्लस होके हो जाएगा 10, -1 आके प्लस होगा ना, तो 9 + 1 10। तो कहा था n का वैल्यू क्या होगा, तो वो है 10। और अगर कहा कि इन व्हिच वीक, है ना, व्हिच वीक, अगर ऐसा कह दिया कि इन व्हिच वीक हिज वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, तो उसका आंसर होगा एट 10th वीक, ठीक है, एट 10th वीक। लेकिन इसमें कहा इफ इन द nth वीक सेविंग बिकम्स 20.75 फाइंड n। तो nth वीक मतलब an का वैल्यू अगर ये होगा तो n का वैल्यू लाओ। तो यहाँ में सीधा सीधी n का वैल्यू आया हुआ है, दैट मीन्स सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ओके, ठीक है बच्चों। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 पे, जहाँ पे हम लोगों को सम का फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।